रहे हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में। ठीक है। किसी वस्तु का दाम जैसे बढ़ जाता है या घट जाता है तो कितना प्रतिशत बढ़ा या कितना प्रतिशत घटा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए अगर किसी वस्तु का दाम है, 100 रुपए किसी वस्तु का दाम है और इसका दाम मान लीजिए कोई चीज है, क्या हम कर ले काजू, काजू 100 रुपया में तो मिलेगा नहीं। ठीक है। मान लीजिए हम पाव भर काजू का दाम कह रहे हैं। ठीक है। यानी एक पाव काजू, ठीक है, 100 रुपए का पहले मिलता था। ठीक है। उसका दाम बढ़कर 120 रुपया पाव हो जा रहा है। ठीक है। 120 रुपया पाव हो जा रहा है। या ऐसे कर दें, 1 किलो कर दें। चलिए 1 किलो काजू हम मान ले रहे हैं पहले 1000 रुपये मिलता है। ठीक है। लेकिन उसका दाम बढ़ के 1000 से 12% हो जाता है। ठीक है। पहले काजू का दाम कितना था? 1000 रुपया। उसका दाम बढ़ के कितना हो गया? 1200 रुपया 1 किलो का। पहले 1 किलो का दाम था 1000 रुपया, अब उसका दाम बढ़ के 1000 की जगह 1200 रुपया हो गया। तो कहता है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, ये बताइए। तो बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में इसका मतलब या तो प्रतिशत वृद्धि होगी या तो प्रतिशत कमी होगी। कम भी तो हो सकता है, किसी वस्तु का दाम कम भी तो हो सकता है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा या कितना प्रतिशत कम हुआ। ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि इसका सूत्र है, ठीक है, परिवर्तन बटे शुरू वाला, ठीक है, गुणे 100। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? अंतर। परिवर्तन माने क्या हुआ? परिवर्तन का मतलब हुआ अंतर। शुरू का मतलब प्रारंभिक या जिसको कहते हैं पहले वाला। ठीक है। शुरू का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक या पहले वाला। अंतर का मतलब, परिवर्तन का मतलब अंतर। ठीक है। या प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो इसी सूत्र को हम चाहें तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हुआ बटे प्रारंभिक गुणे 100। कितना बढ़ा बटे जो शुरू में था, प्रारंभिक माने शुरू वाला। शुरू लिखिए, कौन आसान लग रहा है, शुरू की प्रारंभिक? शुरू। चलिए कितना बढ़ा, वृद्धि माने बढ़ा, वृद्धि माने क्या होता है? बढ़ा। वृद्धि माने कितना बढ़ा, अब कमी माने कितना घटा। ठीक है। तो अगर प्रतिशत में, जैसे वहां पर याद करिए हम लोग प्रतिशत लाभ निकालते थे। ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। वही सूत्र है। यहां लाभ की जगह क्या हो जा रहा है? वृद्धि। तो यहां लाभ की जगह क्या हो जा रहा है? वृद्धि बटे क्रय मूल्य क्या था? जो शुरू में मूल्य था, जितने में खरीदे थे, पहले वाला ही था ना, बटे पहले वाला, शुरू वाला, गुणे 100। वही चीज क्या है? प्रतिशत हानि क्या होता था? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। वही सूत्र है। ठीक है। तो वृद्धि का मतलब जितना बढ़ा वो ऊपर लिख लेंगे, जितना शुरू में उसका दाम था उसको नीचे लिख लेंगे, गुणे 100।
यही अगर प्रतिशत कमी हो गया तब कितना कमी हुआ बटे कितना शुरू में दाम था पूरे 100 शुरू का दाम। ठीक है, कमी बटे शुरू का दाम गुणे 100। ठीक है, अब वृद्धि मतलब कितना बढ़ा बटे शुरू का दाम गुणे 100। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल लगाएं तब। अब यही सवाल लगाएं, जैसे मान लीजिए यही है, काजू का दाम 1000 रुपया पहले था लेकिन बढ़कर उसका दाम कितना हो गया 1200 रुपया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई हमको बताना है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या देखेंगे कितना बढ़ा, ये भी देखेंगे। तो कितना बढ़ा, 1200 में से 1000 घटा देंगे, कितना आ गया 200। ये हमारा क्या हुआ, बढ़ा, ये ना बढ़ा। अरे भाई पहले 1000 था, 1200 हो गया तो कितना बढ़ा, 200 रुपया बढ़ गया। तो बढ़ा बटे शुरू में कितना दाम था 1000, बढ़ा बटे शुरू में दाम था 1000 पूरे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया 20%। कितनी वृद्धि हुई 20%। काजू का दाम कितने प्रतिशत बढ़ गया 20%। बात समझ में आ गई, कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया। तो बस ये सूत्र याद रखना है कि प्रतिशत वृद्धि माने होता क्या है, बढ़ा जो वो ऊपर रहेगा बटे शुरू वाला जो रहेगा वो नीचे रहेगा गुणे 100। अगर यही चीज कमी में रहेगा तो कमी ऊपर रहेगा, जो शुरू का दाम रहेगा हमेशा शुरू का दाम नीचे रहेगा। जैसे क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता था उसी तरह से शुरू का दाम हमेशा कहां रहेगा, नीचे। ठीक है, अगर यही सवाल है, अगर हम कहें बढ़कर नहीं घटकर, 1000 रुपए का कोई सामान है, काजू है, उसका दाम घट के 800 रुपए हो जाता है, ये भी तो हो सकता है कि 800 नहीं होगा का, 800 भी तो होगा। तो 1000 रुपए का कोई काजू है, उसका दाम मान लीजिए कितना घटा दें, 800 कर दें कि और कम कर दें, मान लीजिए कितना कर दें 600 कर दिए। ठीक, काजू का दाम 1000 रुपया था, उसका दाम घट के 600 रुपया हो गया। तो बताइए कितना प्रतिशत कमी हुआ, कैसे लगाएंगे, लगा लेंगे, बताइए। काजू का दाम 1000 रुपया था, उसका दाम घट के 600 रुपया हो गया। तो हमको बताना है कितना प्रतिशत कमी हुआ, कितने प्रतिशत कमी हुआ। तो हमने क्या बताया, अभी हमने बताया है कि प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कमी बटे नीचे क्या लिखेंगे शुरू वाला गुणे 100। कमी कितने की हुई, कैसे निकलेगा, 1000 रुपया पहले दाम था शुरू में, घटकर 600 रुपया हो गया, यानी कितना कम हो गया उसका दाम, कितना कम हो गया, 1000 रुपये पहले था, 600 रुपया अब हो गया, कितना कम हो गया 400 रुपया। 600 में से 1000 में से 600 घटा दिए, 400 रुपया हो गया। तो कमी कितने की हो गई 400 की। शुरू में कितना दाम था 1000 रुपया गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया, कितने प्रतिशत की कमी हो गई 40% की कमी हो गई। बात समझ में आ गई। तो प्रतिशत बढ़त या प्रतिशत घटत
ठीक है, इसी को हम प्रतिशत कमी को कह सकते हैं प्रतिशत घटक, वही मतलब हुआ। तो प्रतिशत बढ़त या प्रतिशत घटक हम निकाल लेंगे। प्रतिशत बढ़त में क्या होगा, दाम पहले कुछ रहेगा वो फिर बढ़ जाएगा, अब प्रतिशत घटक में दाम पहले था वो घट जाएगा, चीजें तो वही हुई। ठीक है, चलिए, किसी अस्पताल में सन 2020 में अप्रैल में कोविड-19 के 600 रोगी भर्ती हुए। कितने रोगी भर्ती हुए? 600 रुपए। 2020 जून में रोगी केवल 400 भर्ती हुए। ठीक है, अप्रैल में तो 600 रोगी भर्ती हुए, लेकिन जून में 400 रोगी भर्ती हुए। बताइए कि 2020 की तुलना में, अप्रैल 2020 की तुलना में जून 2020 में रोगियों की संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी है या घटी है, और कितने प्रतिशत। ठीक है, यानी अप्रैल 2020 में कितने रोगी आए? 600, और जून 2020 में कितने रोगी हो गए? 400। तो रोगी की संख्या घटी या बढ़ी? घटी, और उसी को प्रतिशत में बताना है। सवाल बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कोई क्या है, अस्पताल है। ये कब की बात है? जब 2020 में कोविड-19 का दौर था, पूरा देश ठप हो गया था, सब घर के घर में रहने लगे थे, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे ना। हम लोग भी वहां वो इमली के पेड़ के नीचे जाके पढ़ाते थे ना, जो मोहल्ला क्लास चलता था ना। हाँ, तो वही दौर है। तो ये कब की बात है? अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में कितने रोगी हैं? 600 रोगी। ठीक है, लेकिन समय धीरे धीरे बीता तो रोगी ठीक होने लगे, वैक्सीन लगी, सब कुछ हुआ ना। तो फिर जून 2020 में टोटल रोगी हो गए 400 रोगी हो गए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है रोगियों की संख्या घटी या बढ़ी। ठीक है, और भी प्रतिशत में बताइए। ठीक है, तो ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर अप्रैल 2020 में 600 रोगी थे और जून 2020 में 400 रोगी हो गए, तो ये तो जाहिर सी बात है कि रोगियों की संख्या क्या हुई है? घटी है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, साफ साफ पता है, पहले 600 रोगी थे। ठीक है, अब घटकर कितने हो गए? 400 रोगी हो गए। तो जाहिर सी बात है कि ये तो घटा है, बढ़ा तो है नहीं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ, घटी है कि बढ़ी है ना। लेकिन प्रॉब्लम हमारी कहां फंसेगी कि जो घटा है और बढ़ा है उसी को हमको प्रतिशत में बताना है, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई यही बताना है, या कितने प्रतिशत घटत हुआ इसी को बताना है। कितना प्रतिशत रोगी की संख्या घट गई। ठीक है, तो हमने बताया है, अभी बताया है सूत्र क्या? प्रतिशत कमी के लिए क्या चाहिए? ऊपर क्या लिखेंगे? कमी। वेरी गुड। बटे नीचे क्या लिखेंगे? शुरू वाला, बुरे 100। अब देखिए कमी कितने की हुई बताइए? बहुत आसान है। कितने की कमी हुई? 200। 600 रोगी पहले थे और फिर घट के कितना हो गए? 400। तो कमी का मतलब 600 में से 400 घटा दिए, कितने रोगी की कमी हो गई? 200 रोगी की। ठीक, तो कमी बटे शुरू में कितने रोगी थे? 600 गुणे 100। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 200 बटे 6, 2 से भाग दिए 100,
बटे, ठीक है, 3। अब 100 में 3 का भाग देना है। अब 100 में 3 का भाग दीजिए। 3 त्रिके 9, 1 0, 3 त्रिके 9 1। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखते हैं? ये जो रहता है वो सही बटा बनता है। ये क्या बनता है? सही बटा। और ये क्या बनता है? अंश। और ये क्या बनता है? हर। ये होता है ना? जब भाग देते हैं तो जितनी बार जाता है वो बनता है सही बटा, ठीक। और जो शेष बचता है वो क्या बनता है? अंश। और ये बनता है हर। तो क्या हो गया? 33 सही 1/3%। यही हुआ। यानी कितनी प्रतिशत की कमी हुई? 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ये था अपना सवाल बढ़त या घटत का। कहीं प्रतिशत कमी होगी या कहीं प्रतिशत वृद्धि हो गई। जैसे इसका दाम इतना था, अब इतना हो गया, अब घटकर इतना हो गया, बढ़कर इतना हो गया। इस तरह से अगर कहीं परसेंटेज का प्रश्न रहेगा तो कर लेंगे। किसी पेन का ही दाम मान लीजिए अभी 2 रुपया है, घट के 1 रुपया हो गया, तो कितना प्रतिशत घट गया? कर लेंगे। इसी पेन का दाम 1 रुपया है, घट के 3 रुपया हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? बता सकते हैं? हो जाएगा ना। बस यही सूत्र का इस्तेमाल है कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। कमी बटे शुरू वाला गुणे 100। वृद्धि रहेगा तो वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे शुरू वाला गुणे 100 हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछे, देखते हैं, बता देते हैं। सही एकदम एकदम आसान सा, कोई बहुत तामझाम वाला काम नहीं, सीधा सा, ठीक है। चलिए मान लीजिए सेव है। क्या है? सेव। 1 किलो सेव, ठीक है, पहले मिलता था 200 रुपया किलो। पहले कितना मिलता था? 200 रुपया किलो। अब उसका दाम घटकर 150 रुपया किलो हो गया। दाम घट के कितना हो गया? 150 रुपया किलो हो गया। तो बताइए उसके दाम में कितने प्रतिशत कमी आ गई? बताइए। प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखेंगे? कमी बटे शुरू गुणे 100। चलिए बताइए कमी कितना हुआ? हम कुछ नहीं करेंगे, अब 50 रुपए की। वेरी गुड। ये 50 कैसे आया? 200 में से 150 घटा दिए, आ गया 50 बटे शुरू है कितना करें? नीचे कितना लिखे? नीचे कितना लिखे? 200। वेरी गुड। गुणे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 बटे 2 यानी कितना आ गया? 25%, ठीक है। सही है। तो इस तरह का प्रतिशत बढ़त या घटत का प्रश्न रहेगा, कर लेंगे। चलिए।